हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल मूव करता है इस केंद्रीय त्वरण के थ्रू, यानी एक पार्टिकल पर लगने वाला केंद्रीय त्वरण है म्यू इंटू आर प्लस ए की पावर 4 अपॉन आर की पावर 3 बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स। पार्टिकल को एप से प्रोजेक्ट किया जाता है एट ए डिस्टेंस ए दूरी से विद ए वेलोसिटी 2a√μ, जिसकी वेलोसिटी 2a√μ है। प्रूव दैट इट्स डिस्क्राइब द कर्व। आपको सिद्ध करना है कि पार्टिकल जो पाथ सिलेक्ट करता है वो है r² 2 प्लस cos√3θ इज इक्वल टू 3a²। दिस इज माई क्वेश्चन। मतलब ये है कि एक पार्टिकल के ऊपर जो है ना म्यू इंटू आर प्लस ए की पावर 4 अपॉन आर की पावर 3 फोर्स लगा हुआ है। एफ से ए दूरी से 2a√μ वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी कि मोशन में लाया जाता है। तो तब हम लोगों को सिद्ध करना है कि पार्टिकल जो कर्व बनाता है वो ये वाला कर्व बनाता है। ओके। हाँ बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। पहली बात तो ये है कि मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। दूसरी बात ये है 350 रुपीज़ में आपको बीएससी का टोटल मटेरियल मिल जाएगा, ओनली 350 रुपीज़। ओके। मेरी एप्लीकेशन के ऊपर भी मिल जाएगा और डायरेक्टली चैनल से लेना चाहे तो चैनल से भी मिल जाएगा। ओके, ओनली 350 रुपीज़। ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे को गिवन दैट सेंट्रल एक्सीलरेशन कितना दे रखा है भाई, म्यू इंटू आर प्लस ए की पावर 4 अपॉन आर की पावर 3। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट सेंट्रल एक्सीलरेशन इज पी। अगर सेंट्रल एक्सीलरेशन कितना हो, पी हो, देन वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, आर इज इक्वल टू होता है 1/u। तो इस सेंट्रल एक्सीलरेशन को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, और आर की वैल्यू डाली मैंने 1/u। ठीक है ना। आर इज इक्वल टू 1/u यहाँ पुट किया मैंने, ये निकला पी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर की वैल्यू आर की वैल्यू 1/u डालते ही ये निकल करके आया 1/u प्लस ए की पावर 4 इंटू यू की पावर 3, ए की पावर 4 इंटू यू की पावर 3। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। फार्मूला लिख रहा हूँ। वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला होता है द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ हाँ बच्चे सुन रहे बेटा। हाँ, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन। हाँ बेटा, बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है ना, तो बोलिए ना बस। सेंट्रल ऑर्बिट का हमारे पास इक्वेशन क्या होता है भाई, फार्मूला होता है हमारे पास h² इंटू यू प्लस d2u ओवर d θ² इज इक्वल टू होता है p/u²। ओके। मैं p की वैल्यू पुट करूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग p इज इक्वल टू कितना है, म्यू इंटू 1/u प्लस ए की पावर 4 इंटू यू की पावर 3। बेटा फट जाएगी वो किताब। जो है p की वैल्यू म्यू इंटू 1/u प्लस ए की पावर 4 यू की पावर 3 इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई ये हो जाएगा h² u प्लस d2u ओवर
डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की वैल्यू डाली मैंने, ये निकला म्यू इंटू म्यू बटे यू स्क्वायर, ये है मेरे पास 1/u प्लस ए की पावर 4 इंटू यू की पावर 3। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल करके कितना आया भाई, ये निकला म्यू। ओके, जैसे ही मैंने अंदर गुणा किया ये निकल करके आया मेरे पास यू स्क्वायर की यू से गुणा 1/u की पावर 3, तो ये आ चुका। अगले वाले स्टेप के अंदर कितना आया, जब इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, ये निकला मेरे पास ए की पावर 4 इंटू यू। क्लियर? यानी हमारे पास अभी तक जो इक्वेशन निकल करके आई वो इक्वेशन क्या निकली भाई, इक्वेशन जो बनी हमारे पास वो हुआ एच स्क्वायर यू प्लस d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाहर 1/u की पावर 3 प्लस ए की पावर 4 इंटू यू। क्लियर? मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई किया मैंने बाई 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा से, एंड फिर इंटीग्रेट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। भाई जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है उसी के सापेक्ष इंटीग्रेट किया जाता है। ओके, चलो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये निकल कर के आया एच स्क्वायर इंटू, ये क्वांटिटी हुई मेरे पास 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू यू, पहले वाली क्वांटिटी को कर दिया गुणा, प्लस इस वाली क्वांटिटी को गुणा किया 2 डी यू ओवर डी थीटा इंटू d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हुआ मेरे पास म्यू, यहाँ हुआ मेरे पास 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू 1/u की पावर 3 प्लस 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू ए की पावर 4 इंटू यू। क्लियर है ना? इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। एच स्क्वायर तो ये है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू यू इंटू डी थीटा, पहले वाले को इंटीग्रेट किया, प्लस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई के अंदर है, कभी आपको डाउट लग जाए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा। ओके, ये तो है मेरा लेफ़्ट साइड का स्टेप। म्यू इंटू यहाँ निकल कर के आया मेरे पास 2 इंटीग्रेशन डी यू ओवर डी थीटा यू की पावर -3 इंटू डी थीटा प्लस के ए की पावर 4 बाहर है 2 डी यू ओवर डी थीटा इंटू यू और इंटू डी थीटा। क्लियर है ना? जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ये हुआ एच स्क्वायर इंटू यू, तो हुआ मेरे पास ये, देखो 2 तो ये है, ये निकला 2u इंटू डी यू, निकल गया ना, प्लस के ये हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी2u ओवर डी थीटा 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, ज़रा इसको देखो, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, म्यू मेरा मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू यू की पावर -3 इंटू डी यू प्लस डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ए की पावर 4 इंटीग्रेशन 2u इंटू डी यू। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हुआ एच स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट किया 2 यू स्क्वायर बटे 2 प्लस, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ,
ये हुआ 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू इंटू, ज़रा ध्यान से देखना है क्या निकल कर के आएगा भाई, 2 तो ये है ही, ये निकल कर के आएगा u की पावर -3 प्लस के 1 यानी -2 बटे -2 यहाँ आ जाएगा जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, प्लस a की पावर 4 इंटू 2 इंटू यू स्क्वायर बटे 2, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बटे 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा म्यू। आगे की तरफ चल लेते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, कितना निकल करके आएगा, ये हुआ मेरे पास एच स्क्वायर तो हुआ ये, यहाँ कितना हुआ यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो आप, एक बार और लिख दूँ इसको मैं फिर आगे करूँगा, 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, इधर कितना निकल गया मेरे पास भाई, ज़रा इसको देखने की कोशिश करो आप, म्यू इंटू ये कितना निकला -1 बटे यू स्क्वायर निकला या कुछ और निकलेगा, प्लस a की पावर 4 यू स्क्वायर हुआ, a की पावर 4 इंटू यू स्क्वायर, हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी a भी सेलेक्ट कर लिया, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a लिया जाता है, मैं वो ले चुका हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, मैंने कहा कि सपोज दैट, क्या सपोज किया मैंने भाई, डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू टी, और यहाँ से मैंने d2u ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली, इधर निकला dt ओवर डी थीटा, कैसे डिफरेंशिएट किया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने से यह वैल्यू डालूंगा मैं, ध्यान से देखना है अब आपको। ये हुआ एच स्क्वायर, यहाँ हुआ मेरे पास यू स्क्वायर प्लस के 2 इंटू इंटीग्रेशन डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू टी, इसकी वैल्यू कितनी d2u ओवर डी थीटा, डी टी ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू -1 यू स्क्वायर प्लस a की पावर 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस के a, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, सॉरी इंटीग्रेशन किया, एच स्क्वायर, सॉरी ये यू स्क्वायर बेटा, यहाँ पे कभी आप गलत समझ लो, मैंने गलती से गलत लिख दिया था, ये कितना है मेरे पास यू स्क्वायर प्लस, जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा ये कितना निकल कर के आएगा, 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ओके, और इज इक्वल टू म्यू इंटू -1 यू स्क्वायर प्लस a की पावर 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस a, 2 से 2 कैंसिल, मैं t की वैल्यू डालूँगा, t बराबर कितना है मेरे पास, ध्यान से देखो आप, t बराबर है मेरे पास डी यू ओवर डी थीटा, यहाँ वैल्यू डाल दी, ये निकल कर के आया एच स्क्वायर इंटू ये हुआ यू स्क्वायर प्लस टी की वैल्यू कितनी है, डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू -1 यू स्क्वायर प्लस a की पावर 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस a। अब मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, ओके। अभी बताता हूँ आपको, मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा इनिशियली, फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्या है, पहले लिख दूँ मैं इनिशियली, मेरे को क्या गिवन है, गिवन दैट पार्टिकल एफ से प्रोजेक्ट होता है, आर इज इक्वल टू मेरे को ए दे रखा है। चलो इनिशियल कंडीशन लगाने से पहले एक चीज़ और देखता हूँ मैं, ओके। इनिशियली गिवन दैट
रुको एक बार, इसको इनिशियल कंडीशन को बाद में लगाऊंगा मैं, बट पहले दूसरा फार्मूला लगाता हूँ मैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है कितना होता है, एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया इक्वेशन 1 के अंदर। नाउ जब मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, अब देखो आप ध्यान से, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा की जगह मैं वैल्यू डालूंगा कितनी भाई, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू कितनी है आपके सामने नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, वी स्क्वायर है, और वी स्क्वायर किसके बराबर है, वी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू बराबर है म्यू इंटू -1 यू स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस ए। क्लियर है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा। ध्यान से देखो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो आप, इनिशियली मेरे को दे रखा है कहना चाह रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए। ये देखो आप, फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए, इसका मतलब क्या निकलता है, इनिशियली मेरे को दे रखा है आर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, विद ए वेलोसिटी वी इज इक्वल टू मेरे को कितना दे रखा है भाई 2a अंडर द रूट म्यू दिया हुआ है ना। क्लियर, इन दोनों कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी जिसको मैं बोल रहा था, ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। आगे की तरफ चलते हैं। मैं इस इक्वेशन के अंदर जो है वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा। ओके, मान लिया जाए इसके मैं, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 इक्वेशन पहले शुरू के 2 रिजल्ट उठाता हूँ। ध्यान से देखना है, चूँकि आर इज इक्वल टू कितना है ए है, जबकि आर इज इक्वल टू कितना होता है 1/u होता है, तो जाहिर सी बात है 1/u इज इक्वल टू कितना आ चुका, ए आ चुका। अगर मैं u की वैल्यू निकालता हूँ कितना होगा 1/a, आप जानते हो इस चीज़ को, क्रॉस गुणा कर लो रिजल्ट निकाल लो। तो मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ किया यहाँ इतनी ए, यहाँ से यहाँ तक के लिए मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ किया, वी स्क्वायर की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास है 2a अंडर द रूट म्यू का स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू तो ये इज इक्वल टू ये कितना हुआ भाई, ये हुआ मेरे पास एच स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 1/a स्क्वायर। जब मैं डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, क्यों, यू वेरिएबल क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी, जब कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया जाता है तो डिफरेंशिएशन उसका ज़ीरो होता है, आप इस चीज़ को जानते हो, प्लस के ज़ीरो। ओके, मैंने इस रिजल्ट का यूज़ किया तो यहाँ से निकल कर के आया 4a स्क्वायर इंटू म्यू इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, ज़रा ध्यान से देखो आप, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एच स्क्वायर निकल कर के आया मेरे पास 4a की पावर 4, 4a की पावर 4 इंटू म्यू, और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया, इस वैल्यू की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, आगे फिर कह रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, एक बार इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ उसके बाद यूज़ करूँगा। इक्वेशन 1 है मेरे पास, मैं यहाँ से इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ से। ओके, क्लियर है ना, मैं इक्वेशन यहाँ से लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है मेरे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू -1/u स्क्वायर प्लस
ए की पावर 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस ए। यही है ना इक्वेशन नंबर 1, जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ, इक्वेशन 1। अब मैं इस पार्ट का और इस पार्ट का यूज़ करूँगा। फिर कह रहा हूँ इस वाले पोर्शन का, क्योंकि तीनों बराबर हैं, और इस पोर्शन का यूज़ करूँगा। v की वैल्यू देखो बेटा, v की वैल्यू कितनी है आपके सामने है। मैंने यहाँ v की वैल्यू पुट की, जो कि मेरे पास है 2a अंडर दी रूट म्यू का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू -1/a का स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकलता है, u की वैल्यू डाली 1/a की जगह, 1/u की जगह, ये निकला -a² प्लस, हाँ बेटा बच्चे सुन रहे हैं, यहाँ a की पावर 4 मेरा एज इट इज इंटू, हाँ बेटा बच्चे सुन रहे हैं, यू स्क्वायर की वैल्यू डाली, u की वैल्यू 1/a²। बच्चे सुन रहे बेटा, हाँ, और प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अरे बेटा सुन रहे बच्चे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यार, हमारा एक ही बच्चा है, छोटा सा बेटा है, बोलना क्या सीखा, मेरी ऐसी तैसी करके रखता है। ओके, ये रिजल्ट निकल चुका, यहाँ से निकल करके आया कितना, ये तो हुआ 4a² इंटू म्यू इज इक्वल टू, इधर हुआ कितना, म्यू इंटू -a², इससे ये ख़त्म, प्लस a² और प्लस के a, ये तो ज़ीरो हो चुका। आप सीधा समझ सकते हो, a की वैल्यू यहाँ से निकल कर के आई 4a² इंटू म्यू। ओके, ये दूसरा रिजल्ट। अब मैं दोनों के दोनों रिजल्ट इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूँगा और आगे की तरफ चलूँगा। पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद पहले इक्वेशन 1 लिखूँ और h और दूसरी वैल्यू लिख लूँ, उसके बाद पुट कर दूँगा मैं। मेरे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है मेरे पास भाई, मेरे पास इक्वेशन है v² इज इक्वल टू है h² इंटू u² प्लस du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, म्यू इंटू -1/u² प्लस a की पावर 4 इंटू u² प्लस a। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। h² इज इक्वल टू कितना निकला है मेरे पास, h² निकल करके आया है 4a की पावर 4 म्यू² 4a की पावर 4 इंटू म्यू, 4a की पावर 4 इंटू म्यू, h² की वैल्यू निकल चुकी है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a कितना निकला है, a बराबर है मेरे पास 4a² इंटू म्यू, आपके सामने है, मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। और ये मेरी इक्वेशन क्या थी, 1 इक्वेशन 1 के अंदर मैं रिजल्ट पुट कर रहा हूँ और अगला रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h² एंड a इन इक्वेशन 1। मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ h² एंड a इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से मेरे पास, और आप जानते हो जैसे ही मैं h² की वैल्यू पुट करूँगा, ये निकल करके आएगा 4 म्यू a की पावर 4, यहाँ वैल्यू डाली मैंने, और ये हुआ u² प्लस du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू -1/u² प्लस a की पावर 4 u² प्लस 4a² म्यू, वैल्यू डाल दी, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई, मेरे ख्याल से म्यू इधर से कॉमन लेकर के ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, ये निकल करके आया 4 a की पावर 4
यू स्क्वायर प्लस 4a⁴ इंटू डी यू ओवर डी थीटा कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना निकला भाई -1/u² प्लस a⁴ u स्क्वायर प्लस 4a²। ये वाली क्वांटिटी इधर लेकर के जा रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास निकला 4a⁴ डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर गया माइनस कितना निकला 4a⁴ इंटू यू स्क्वायर -1/u² प्लस a⁴ u स्क्वायर प्लस 4a²। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। ये हुआ मेरे पास 4a⁴ डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के 4 है प्लस का 1 है माइनस के 3 बच जाएंगे -3 a⁴ u स्क्वायर -1/u² प्लस 4a⁴ यहाँ से u स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद सबसे पहले मैंने इसी को लिखा, माइनस का 1 निकला माइनस के 3 निकला, a⁴ कितना निकला 4 निकला, u की पावर कितना हुआ 4 हुआ, -1 तो आ चुका, प्लस के 4a² आया और इंटू यू स्क्वायर हुआ, और इधर निकला 4a⁴ इंटू डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। क्रॉस गुणा करूँगा रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। जैसे मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, क्रॉस गुणा करने के बाद देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। 1 मिनट, लिखे हुए पेज आ चुके तो एक बार आप ओके। मैंने यहाँ से इसको क्रॉस गुणा किया और क्रॉस गुणा करने के बाद ये रिजल्ट निकल कर के आया a⁴ 4a⁴ इंटू यू स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हुआ -1 माइनस के 3 a⁴ u⁴ प्लस के 4a² u स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं भाई। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं लगना चाहिए। ओके, चलो उसके बाद जो भी होगा जैसे भी होगा मैं बता दूंगा आपको। मैंने डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर तो जाहिर सी बात है इधर निकला √ a⁴ इंटू यू स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा √ -1 माइनस के 3 a⁴ u⁴ प्लस 4a² u स्क्वायर। ध्यान से देखना, जब इसमें से रूट ख़त्म होगा ये क्या निकल करके आएगा, इधर से तो सीधा सीधा निकल जाएगा 2a² u इंटू डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस के 3 a⁴ u⁴ प्लस 4
ए स्क्वायर यू स्क्वायर, और मैंने यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली, ये मेरे पास निकल करके आया। या यहीं से देख लो बेटा, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। आई एम रिपीटिंग, एक स्टेप बच जाएगा मेरा, कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट होगी। मैं फिर कह रहा हूँ दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और मैंने क्या किया इसके अंदर से वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, वेरिएबल सेपरेबल 12th क्लास वाली कंडीशन का यूज़ किया। ओके, जैसे ही मैं वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा, ज़रा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर इंटू यू इंटू डी यू बटे अंडर द रूट 1 माइनस के 1 माइनस के 3 ए की पावर 4 यू की पावर 4 प्लस के 4 ए स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा। यही होगा ना, क्लियर है ना। मैंने इसको रीसेट किया, रीसेट करने के बाद जो है भाई मेरे हिसाब से तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 31 मिनट का हो चुका है। इसके सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड पोर्शन देखते हैं। ओके, बस यहीं तक, बाय। सेकंड पोर्शन में देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।